कैसे हो सभी? अच्छे हो? फिर सबका कैसा रहा क्रिसमस हॉलीडे? आपने एंजॉय किया? क्लास नहीं थी 2-3 दिन, है ना? कैसे एंजॉय किया, क्या किया, है ना? कुछ नहीं बताते आप लोग। तो आप अपने जो भी घर पे किया हो तो उसका पिक खींच के वीडियो बना के मैम को भेजना चाहिए, है ना? कुछ बच्चों ने किया है सेंड। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर का धन्यवाद देके ईश्वर को स्मरण। सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी आंखें खोलेंगे। बच्चों, अभी हम लोग हमारी व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हम लोग सभी अपनी व्याकरण की पुस्तक निकालें, है ना? हम लोग मुहावरे पढ़ चुके हैं। मैंने आपको मुहावरे याद करने के लिए दिए थे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे भी हो गए। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसे आपको अच्छे से याद करना है। अब हम आते हैं अनुच्छेद लेखन, है ना? अनुच्छेद लेखन, ये चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है, क्या होता है और अनुच्छेद लेखन क्या है। देखो, किसी भी विषय में अपने विषय के बारे में लिखना है ना। जैसे आपको सबसे पहले तो हम टॉपिक लिख देंगे। हमारा पार्ट 5 है अनुच्छेद लेखन। अब इसमें अनुच्छेद क्या है? निबंध जैसा, है ना? निबंध आप लोग लिखते हो ना, उसका छोटा रूप होता है अनुच्छेद। निबंध वो होता है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है ना, और अनुच्छेद उसी का छोटा रूप होता है। अब अनुच्छेद में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि सारी बातों को क्रम में लिखना चाहिए, है ना? आपको कोई टॉपिक दिया है ना? जैसे मैंने आपको इस टॉपिक दिया मेरा विद्यालय, तो उसमें क्या होना चाहिए? बातें क्रम में होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया उसके बारे में हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपको सारी बातें क्रम में लिखना है। सारी बातें क्रम में लिखें। नंबर 2, भाषा सरल होना चाहिए, है ना? भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए कि हम अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि भाषा हमारी सरल होना चाहिए, भाषा सरल हो। नंबर 3, वाक्य छोटे हो तथा किसी बात को दोहराया न जाए। वाक्य भले ही छोटे हो आपके, है ना? वाक्य छोटे हो, है ना, लेकिन कोई बात दोहराई न जाए। मतलब एक ही बात को दो बार अलग अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता, है ना? आप लोग जैसे कि आपने जो बोला उस बात को आप लोग डबल नहीं लिख सकते हो। अब आगे हम आएंगे उदाहरण। यदि मोर के विषय में अनुच्छेद लिखना है तो इस प्रकार लिखना चाहिए, है ना? आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि मोर का हम
बारे में किस तरह लिख सकते हैं ना। 1 मिनट, मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, मैं 2 मिनट में है ना देख के बताती हूँ। हाँ, कैमरा हिल गया है। ठीक है ना, बोर्ड क्योंकि पूरा 2 मिनट। हाँ, चलिए ठीक है। तो पहली बात है कि सारी बातें क्रम में होनी चाहिए, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हो, लेकिन कोई भी बात दोहराई ना जाए, है ना। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दिया है मोर का, वो तो बताऊंगी, इसके पहले आपको बताती हूँ कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमारा स्कूल है ना। आप स्कूल के बारे में हमें लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारा विद्यालय शहर का सबसे अच्छा विद्यालय है। ये सबसे पहले लिखेंगे क्या? नहीं, पहले विद्यालय के बारे में बताएंगे, फिर उसकी तारीफ लिखी जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हमारा स्कूल खरगोन के बिस्टान रोड के वहाँ स्थित है ना। हमारे स्कूल में फिर एक एक उसकी बातें बताते जाएंगे, है ना। इतनी कक्षाएं हैं, इतने टीचर हैं, एक स्विमिंग पूल है, एक खाने के लिए मैस है, ऐसा एक एक करके उसके बारे में बताते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हमने ये सारी बातें लिख दी, फिर आखिरी में हम उसका पता बता रहे हैं ना। तो इस तरह से हमें बातों के क्रम का ध्यान रखना है। फिर भाषा सरल होनी चाहिए, फिर कोई भी वाक्य दोहराया न जाए, है ना। एक ही बात को 2-2 बार नहीं लिखी जाएगी कि एक हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, उसी बात को हम डबल लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है ना। बात तो वही हुई है, तो इस तरह से बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए। अब इसमें हमें एग्जाम्पल दिया है मोर वाला, देखिए अपनी पुस्तक में। यदि मोर के विषय में हमें लिखना है तो इस प्रकार है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे पहले हमें बताना है कि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी गर्दन नीली, पंख रंगीन तथा सिर पर कलगी होती है। उसके बाद हमने उसकी विशेषता बताई है। इसे बारिश में नाचना पसंद है। मोर सांप का दुश्मन होता है। मोर के पैर सुंदर नहीं होते हैं। मोर ज़्यादा नहीं उड़ सकता, परंतु थोड़ा उड़ सकता है। यह एक बहुत सुंदर पक्षी है। मुझे मोर का नृत्य देखने का बहुत मन है ना। तो इस तरह से हमें बातों को क्रम में लिखना चाहिए। अगर हमने लिखा है कि मोर एक बहुत सुंदर नृत्य करता है और उसके बाद हम लिखते हैं कि हमें मोर का नृत्य देखने का बहुत इच्छा है, आप अगर इसी क्रम को अगर आप लिख दोगे कि मुझे मोर का डांस देखने का बहुत इच्छा है, मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो पहले उसके नृत्य की अच्छाई के बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे ना। तो इसी तरह यहाँ पे हमें गाय के बारे में लिखा है ना। फिर आपको यहाँ पे मेरा जन्मदिन, चिड़ियाघर की सैर, 2 टॉपिक दे रखे हैं, देखिए अपनी पुस्तक, है ना। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आपको खुद से लिखना है। इसमें सेंटेंस आधे आधे दे रखे। मेरा जन्मदिन को आता है, इसलिए जगह छोड़िए क्योंकि सबका जन्मदिन अलग अलग तारीख को आता है, तो वहाँ अपने जन्मदिन की क्या लिखना है, आपको तारीख लिखना है। फिर है इस दिन मैं जल्दी उठता हूँ। कब जल्दी उठते हैं अपन? सो के सुबह उठते, शाम को तो नहीं जल्दी उठते, सुबह उठते। नहा धोकर नए पहनता हूँ। क्या पहनते हैं? कपड़े। फिर मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, है ना। ऊपर आपको इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखिए, है ना। यहाँ एक लाइन से पूरे ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ से आपको ढूंढ के उन्हें लिखना है। वे मुझे प्यार से गले लगाते हैं। इस दिन माँ बढ़िया बढ़िया बनाती है। माँ क्या बनाती है?
खाना बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है ना। ऑप्शन के अनुसार ही चलना है। सब मिलकर घर को क्या करते हैं, गुब्बारों और झालरों से सजाते हैं। शाम को मैं अपने क्या करता हूँ, मित्रों को दावत देता हूँ, है ना। मैं जन्मदिन का केक काटता हूँ, सब तालियां बजाते हैं और मुझे उपहार देते हैं। इस तरह हर वर्ष मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसमें 10 जनवरी तारीख दे रखी है जन्मदिन की, लेकिन आप अपने तारीख जन्मदिन की लिख सकते हो, ठीक है। ठीक इसी तरह है विद्यालय की चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर, उसमें भी इसी तरह से ऑप्शन ऊपर दिए हैं, आपको पूरा रीड करके और इसे करना है ना। तो आप इसी प्रकार अपने विद्यालय पर अनुच्छेद लिखिए, अपने मित्र पर भी अनुच्छेद लिखिए। देखिए इसमें आपको 2 टॉपिक भी दिए गए हैं, है ना। तो आप लोग मुझे अपने इसी तरह अपने विद्यालय और अनुच्छेद किस पे लिख के बताओगे, मेरा मित्र पे। तो ये वर्क आप मुझे अपनी क्लास वर्क कॉपी में करके बताएंगे, है ना। अब इसमें इससे ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं था, छोटा ही टॉपिक है। बस ये है कि आपको अब लिखना आना चाहिए। क्लास 3 में आ गए हो आप लोग, तो आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क लिख लो पहले तो। होमवर्क लिख लीजिए। मेरा मित्र एवं मेरा चिड़ियाघर की सैर। आप लोग जाते हो ना चिड़ियाघर देखने, चिड़िया घर की सैर पर CW में अनुच्छेद लिखिए। और जल्दी ही आपका कॉपियों का अगला राउंड आने वाला है चेकिंग का, इसलिए अपना कॉपी वर्क कंप्लीट रखेंगे आप लोग, है ना। ये पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो। मेरा मित्र एवं चिड़ियाघर की सैर पर CW में अनुच्छेद लिखना है ना। कम से कम आधे पेज का आपको लिखना है, या फिर 10 लाइन लिख ले, है ना। 10 पॉइंट बना के लिख लो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और राइटिंग अच्छी लिखनी है, सुंदर, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके, और मन से लिखना है, बिना मम्मी पापा की मदद के। चलिए बहुत आसान चीज़ें हैं, है ना। इसके लिए हम इसलिए ज़्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि लिखने का वक्त तो आपको ही करना है ना। और बुक में जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला वो भी आपको करना है। इसी के साथ हम आ जाएंगे अब पत्र लेखन पे। ये हो गया होगा सबका। बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए एक दिन में 2 टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। ये लिखने का काम आपका है, इसे कंप्लीट करना है जल्दी ही।
सेकंड अगला कॉपी चेकिंग राउंड आने वाला है ना, तो अपनी कॉपीज नोटबुक हिंदी की कंप्लीट रखें। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र है ना। पत्र क्या है कि आजकल तो पत्र लेखन का चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के समय में है ना, और अभी भी ऑफिशियल लेटर वगैरह लिखे जाते हैं है ना, चाहे वो आपको टाइप करके लिखना पड़े, मेल करके भेजना पड़े है ना, लेटर तो अभी भी लिखने पड़ते हैं। तो पत्र के बारे में हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह लिखा जाता है ना। एक पत्र होता है जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं है ना, और एक पत्र होता है जो ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं, ऑफिशियल पत्र होते हैं ना। जैसे आप लोग एप्लीकेशन भी लिखते हो टीचर को, वो भी एक तरह का पत्र लिखना होता है। तो किस तरह लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, ये आपको आज मैं बताने वाली हूँ है ना। तो पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है ना, अपने मन की बात हम अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। दूर अथवा अन्य शहर में रहने वाले लोग अपने मित्रों या रिश्तेदारों की कुशलता के समाचार भेजने तथा मांगने के लिए पत्र लिखते हैं है ना। ऐसे पत्र निजी या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड या रिलेटिव दूर शहरों में रहते हैं उनको पत्र लिखकर अपने हालचाल पहुंचाते हैं। आजकल तो फ़ोन से बात हो जाती है, फिर भी कुछ लोग अभी भी पत्र लिखते हैं और हमें भी पत्र लिखना चाहिए है ना। और ये पत्र निजी या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं है ना, जो हम अपने रिश्तेदारों और अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। निजी या व्यक्तिगत, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं। किसी भी कारणवश जब हम विद्यालय नहीं जा पाते तब विद्यालय से में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है ना। आप लोगों को मैम बोलती है ना कि आप नहीं आए तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी है ना, रीज़न बताने के लिए कि क्यों नहीं आए, ताकि हमारे पास क्या हो, रिकॉर्ड रहता है कि आप इस दिन क्यों नहीं आए, इस दिन नहीं आए थे या उस दिन नहीं आए थे है ना। आप बोलते हो ना फिर कि हमारा ये चैप्टर छूट गया है, क्वेश्चन आंसर छूट गए हैं, तो आपको हम बताते हैं कि आप उस दिन छुट्टी पे थे। तो प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता होती है। विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में भी कार्य होने के लिए हमें वहाँ प्रार्थना पत्र देना पड़ता है ना। अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमें कुछ नगर पालिका से काम हो या किसी ऑफिस से कुछ काम होता है, तो क्या करना पड़ता है, हमें पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, पत्र लिख के देना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। उनके पास भी रिकॉर्ड होता है और उसमें हम हमारी समस्या लिख के देते हैं है ना। मान लो हमारी कॉलोनी में बहुत कचरा हो गया है, तो हम नगर पालिका में पत्र लिख के देते हैं कि हमारी कॉलोनी में बहुत गंदा हो रहा है, कचरा हो रहा है, कचरा गाड़ी कुछ दिनों से नहीं आ रही है, तो कृपया नियमित रूप से कचरा गाड़ी भेजने की कृपा करें। तो इस तरह से कई टॉपिक होते हैं, तो ये प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑफिसों और इनमें लिखे जाते हैं है ना। ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ये जो निजी है इनको अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, अनौपचारिक। और अभी जो दूसरा मैंने बताया वो होता है औपचारिक पत्र है ना। तो एक अनौपचारिक पत्र होता है और एक औपचारिक पत्र होता है। अब पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें है ना। हम पत्र तो लिख रहे हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पत्र किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है। पत्र लिखने से पूर्व पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, भाषा सरल, स्वच्छ एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं होना चाहिए, पत्र का आरंभ तथा समाप्ति अच्छे ढंग से होना चाहिए है ना। आपने पत्र लिखा है तो उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए है ना। गोलमोल भाषा होगी तो समझ में नहीं आएगी। क्लियर बात होनी चाहिए हमारी कि हमें
ये दिक्कत है तो इसका उपाय होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऑफिस से लोन लेना होता है, सॉरी बैंक से लोन लेना आता है, तो उसके लिए भी हमें आवेदन पत्र लगाना पड़ता है ना कि हमारे घर में शादी है ना, बेटी की शादी है, तो उसके लिए हमें इतने इतने लाख का लोन चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पत्र होते हैं, है ना, जो आप अभी छोटे हो, ज़रूरत पड़ते पड़ते आप लिखना सीख जाएंगे, है ना। तो ये छोटेपन से ही आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि आप स्कूल में जो पत्र लिखवाए जाते हैं तो आपको एक पत्र लिखने के तरीके पता होने चाहिए, है ना। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत पत्र, है ना, जो हमने की सबसे पहले नंबर पे निजी और अनौपचारिक पत्र। तो ये कैसे लिखा जाता है ना, और सभी में लगभग ऊपर और नीचे लिखने का तरीका, है ना, स्टार्टिंग जो होती है और उसका एंड होता है लगभग एक जैसा ही होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो निजी पत्र होते हैं उसमें पता लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, पता। 10 ब्रज विहार, 10 मकान नंबर है, ब्रज विहार कॉलोनी है ना, खरगोन, उसमें सारी चीजें देनी होती है, जिला, है ना, स्टेट, क्योंकि किस जगह पत्र जाना है, प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो पत्र नहीं पहुंच पाएगा। और इन पत्रों में एड्रेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एड्रेस नहीं लिखेंगे तो हमें पत्र कैसे मिलेगा या कैसे पहुंचेगा। तो खरगोन मध्य प्रदेश, है ना। तो इस तरह से हम पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग में हम लिखते हैं कि जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, पूजनीय माता जी चरण स्पर्श, है ना। हम अपनी माता जी को अगर बाहर जा रहे हैं और वहाँ से पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उन्हें प्रणाम करेंगे। ऐसा नहीं कि पत्र चालू कर देंगे। आई समझ में? तो सबसे पहले लिखेंगे पूजनीय माता जी, है ना, सादर प्रणाम। आदर मतलब सम्मान के साथ चरण स्पर्श, पैर पड़ना, है ना, चरण स्पर्श। ठीक। इसके बाद हम अपनी कुशलता के बारे में बताएंगे कि हम एकदम पत्र शुरू नहीं करते हैं। पहले लिखा जाता है कि हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आशा करते हैं कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे, है ना। फिर उसके बाद हम अपनी बात लिखते हैं, है ना। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं इसका बच्चा कहाँ से पत्र लिख रहा है, बाहर जब वो पढ़ने गया है हॉस्टल में, कि मुझे यहाँ मेस का खाना भोजन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आधा पेट खाना खाकर ही आना पड़ता है। आप तो जानती ही कि आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे कितना पसंद है। कृपया मुझे घर की ही मिठाइयाँ बनी हुई भेज दीजिए, है ना। बच्चा अपनी मम्मी को पत्र लिख रहा है, वो बता रहा है कि जहाँ वो रह रहा है उसको वहाँ मैस का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना। आप लोग तो घर में रह के नखरे करते हो ना कि ऐसा क्या बनाया मम्मी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जब आप बाहर जाओगे ना तब आपको इसी तरह से मम्मी के बने हुए खाने की याद आएगी, है ना। इसलिए आपकी मम्मी जो बनाती है उसकी तारीफ़ करें, हमेशा भोजन की तारीफ़ करके ही खाना चाहिए। आपको जो भी मिल रहा है उसका खाने का सम्मान करो, है ना। हमेशा जब भी खाना खाओ तो जो भी मम्मी बनाती ज़रूर बोलो कि मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है ना। क्योंकि जब हम लोग उस चीज़ की बाद में हमको वैल्यू समझ में आती, जब आप लोग बाहर जाएंगे पढ़ने तो आपको पता चलेगा कि खाना आपने जो माँ ने बनाया था उससे अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। तो बच्चों नखरे नहीं करना है, जो भी मम्मी बनाती है आपकी हेल्थ को देख के बनाती है,
है ना कि आपकी स्वास्थ्य किस में अच्छा रहेगा, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। आप लोग जिद करते हो ना कि मैगी खाना है, नूडल्स खानी है, तो ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए कोई अच्छी नहीं होती है। आपको नियमित रूप से दाल चावल रोटी सब्जी खाना है। हाँ, दोपहर में नाश्ते में आप कभी कभी खा सकते हो, ये चीज़ है, लेकिन खाने के समय आपको खाना ही खाना है, सुबह हो या शाम, है ना। तो बच्चा इस तरह अपनी मम्मी को देखो पत्र लिख रहा है, उसने अपने मन की बात बताई है। और शेष कुशल पिताजी को साधन चरण स्पर्श। अब हमने ये हमारे किसका उदाहरण देखा है ना, निजी पत्र का। इसी तरह पिताजी को पढ़ाई के विषय में पत्र लिख रहा है बच्चा, ठीक। फिर आखिरी में आएगा, बीच में हमारी बात लिख दी, फिर आखिरी में आता है आपका पुत्र, है ना, और अपना नाम आ जाता है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि पिताजी को पढ़ाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो इसमें भी सेम यही आएगा, यहाँ पे जो भी उनका एड्रेस है वो लिखा जाएगा। फिर आगे है कि ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ प्रसन्न हूँ सब प्रकार से और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपकी कृपा, है ना, से प्राप्त हुआ। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा है। मैं नियमित रूप से परिश्रम कर और अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। बाहर बच्चे जाते हैं तो हमें चिंता रहती है ना कि पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसने अपना बताया कि मैं नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हूँ और परिश्रम भी कर रहा हूँ, है ना। पहले मास में मासिक परीक्षा होगी, मतलब पहले मास में। मुझे विश्वास है कि उसमें मैं काफ़ी अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होऊंगा। और पिताजी माताजी तथा गणित में भी अंग्रेजी तथा गणित में भी सर्वाधिक अंक पाऊंगा, है ना। शेष कुशल माताजी को चरण स्पर्श और प्यार। ये जो है ये इस साइड ही आएगा, है ना। मैंने जो इधर लिख दिया है ये इधर ही आएगा, क्योंकि आजकल आप लोग कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, है ना, पत्र लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस साइड ही लिखा जाता है पूरा, है ना, इस साइड नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने दो निजी पत्रों के बारे में पढ़ा। अब आगे के हम पत्र और इसके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक साथ सब पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना। तो आगे का कार्य हम कब करेंगे, और आपको पत्र भी लिखाया जाएगा अगली क्लास में। तो जो मैम ने होमवर्क दिया है वो करना है, आपको क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करना है ना। और अगला टॉपिक मैं अगली क्लास में इसी का अगली का जो है वो करवाऊंगी, है ना। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। एक लड़का था वो हमेशा असफल होता रहता था, है ना। बस उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता। तो उसके दिमाग से ये बात निकालने के लिए, है ना, उसको उसके पिताजी ने क्या किया कि एक पंडित गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी के पास ले गए और वहाँ जाके उन्होंने गुरुजी से कहा कि इसका किसी काम में दिल नहीं लगता, इससे लगता है कि बस मुझे सफलता नहीं मिलेगी, इसको बिल्कुल विश्वास नहीं किसी चीज़ पे। अब गुरुजी ने क्या किया, उसको एक तावीज़ दिया, है ना, और कहा इसे गले में पहन लो, है ना, और गले में पहन लो, और इसको पहनने के बाद तुम्हें एक दिन पूरी रात शमशान में बितानी पड़ेगी। अब तो बहुत डर गया, मैं तो कभी नहीं जाता, मुझे तो बहुत डर लगता है, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत चमत्कारी तावीज़ है, इससे तुम्हारा सारा डर, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें विश्वास हो जाएगा, तुम्हें हर चीज़ में सफलता मिलने लगेगी। उसने कहा ऐसा है क्या? बोले हाँ। अब वो गया, रात भर आराम से वहाँ रहा, उसे ना किसी चीज़ का डर लगा और मन में बहुत विश्वास था कि ये तावीज़ मेरे पास है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब धीरे धीरे धीरे, है ना, उसे विश्वास होने लगा उसके तावीज़ पे, जो कुछ भी सफलता मिलती उसे लगता मेरी तावीज़ के कारण मिल रही है, और वो खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़ गया। अब साल भर बीत गया, वो सबसे
सफल इंसानों में गिना जाने लगा। साल भर बाद क्या हुआ कि एक गुरुजी वहाँ पे वापस वही वाले आए। वो बड़ा खुश होके गया और उसने कहा कि गुरुजी आपने जो तावीज़ दिया था उसकी वजह से आज मैं बहुत ऊंचाई पे पहुँच गया, बहुत सफल हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अपना तावीज़ दिखाओ, इसमें कुछ नहीं है, मंत्र भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक सामान्य तावीज़ था, है ना। लेकिन मैंने तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए, देखिए सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास, उसने कहा, उन्होंने कहा ईश्वर है, और ईश्वर ने सबको इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे रखी है कि वो हर कुछ, कोई भी व्यक्ति वो कुछ भी कर सकता है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा विश्वास, है ना, तुम्हें लौटाया है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें लौटाई है कि तुम सफल हो सको। तुम्हारी सफलता के पीछे तुम ही मेहनत करते थे और तुम ही सफल हुए हो। तो इसी तरह से अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो, है ना। कोशिश करोगे हर चीज़ में सफलता मिलेगी, है ना। हम कविता पढ़ते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप भी मेहनत करें, सफल होंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।